और ये किसान भी यही है और ये सरकार भी वही है। सरकार भूल ना करे, आज भी किसान दिल्ली आने के लिए तैयार है। तो ये भी आप रेल से या उससे जाओ, ये जाने नहीं देना चाहते, ना ये एमएसपी देना चाहते हैं। और जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी आंदोलन निरंतर जारी रहे। पुत्र है, जब इसको जी करते हैं उसको सुला देते हैं, जब जी करते हैं उसको उठा देते हैं और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बाकी जो हमारी ये देश लेवल की मांगों को लेकर आंदोलन है, ये पूरे देश के हर किसान की मांग है और इसको कामयाब बना के रहेंगे। 5 बार वार्ता हो चुकी केंद्र के। देखिए, आज पूरे देश भर के अंदर WTO का विरोध का प्रदर्शन है, क्योंकि सरकार जो भी कार्य कर रही है किसानों के को लेकर, फसलों के रेट वगैरह कुछ भी बात है, WTO की गुलाम है सरकार। और शुरू से ही WTO का विरोध हो रहा है, पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही। तो आज किसानों की जो डिमांड है कि सरकार WTO से बाहर आए, आज़ाद होकर काम करे, ताकि किसान की भी कुछ मांगे पूरी हो। WTO है क्या? विश्व व्यापार संगठन, व्यापारियों का संगठन है ये, पूरे देश को लूटने वाला संगठन, सारे देश सारी कंट्री से गुलाम। आज कहीं देख लो, रूस के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहे हैं, जर्मनी के अंदर चल रहे हैं, बहुत देश, अमेरिका के अंदर चल रहे हैं, कनाडा के अंदर चल रहे हैं, और हिंदुस्तान तो लगातार से आंदोलन में चल ही रहा। तो सारी कंट्री, जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, सारी किसानों के आंदोलन से त्रस्त हैं। और वजह क्या है? WTO। तो जितनी भी कंट्री है सारी WTO के अधीन है, WTO के गुलाम है सारी। तो हमारा ये कहना है कि हमारी सरकार को WTO से बाहर आना चाहिए, ताकि किसानों की डिमांड पर अमल किया जा सके, किसानों की जो कमी पूर्ति है उसको पूर्ति किया जा सके। आज उसी को लेकर विरोध है पूरे देश भर के अंदर। क्या ट्रैक्टर को लेकर क्या कर रहे हैं? फिर ट्रैक्टर को लेकर ट्रैक्टर का मार्च करेंगे, ये रोड के ऊपर ट्रैक्टर का मार्च करेंगे, ताकि सरकार को बताएं कि आज भी ट्रैक्टर यही है और ये किसान भी यही है और ये सरकार भी वही है। सरकार भूल ना करे, आज भी किसान दिल्ली आने के लिए तैयार है। तो ये सिर्फ सांकेतिक है, आज ये संकेत दिखाएंगे सरकार को कि किसान तैयार आज भी पूरे देश में संकेत, पूरे देश में। जिस तरीके से 4 से 5 बार वार्ता चंडीगढ़ के अंदर मंत्रियों के साथ हुई, जो दिल्ली से मंत्री आपके पास पहुंचे, क्या कुछ उसमें रहा? भाई, वार्ता का मतलब हमें समझ नहीं आया, वार्ता किस चीज की कर रहे हैं? कोई रिश्ते नाते की बात है क्या, या कोई प्रॉपर्टी खरीद की बात है? जब सारी डिमांड सरकार को पता है, और जब बड़ा आंदोलन खत्म हुआ था, दिल्ली से उठकर आए थे, सरकार ने लिखित में वादे किए थे, तो उन वादों को पूरा कर दो, हाँ या ना। और बातचीत, क्या बातचीत है? हमारी समझ में नहीं आई बातचीत किस चीज़ के लिए बातचीत हो रही है। ये 11-12 दौर की बातचीत दिल्ली के अंदर हुई, 4 दौर की बातचीत यहाँ पर हो चुकी है, और कब तक बातचीत चलेगी? ये बातचीत बहाना है टलने का सरकार का, टरकाने का किसान को, और कुछ नहीं है। नहीं तो बातचीत का मतलब क्या है? जब सारी डिमांडों का सरकार को पता है, सारी बात का सरकार को पता है, तो डिमांड पूरी करे किसान की, या जवाब दे बिल्कुल। इसमें क्या है? किसान अपनी मांग मुद्दे तो रख रहे हैं, पर हरियाणा का एक मुद्दा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, SOL, उसको कहीं ना कहीं वो लुप्त होता नजर आ रहा है। नहीं, वो लुप्त नहीं होगा। हरियाणा का जो हिस्सा है उसको लेकर रहेंगे, वो हमारी डिमांड बरकरार रहेगी। हालांकि जो केजरीवाल है इस बार हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, तो करेंगे बात उससे। हमारे हक का पानी हमें चाहिए। पंजाब के हमारे भाई, ये बेशक वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा हक है, वो हमारा हक हमें चाहिए, उसकी बात करेंगे जरूर। तो क्या कुछ आज कहाँ से पहुँच रहे हैं किसान? आज सारे ये करनाल जिले का प्रदर्शन है, करनाल जिले के पूरे प्रदेश, मतलब पूरे जिले से किसान आएंगे आज, सारे यहाँ इकट्ठे होंगे, और यहीं से ITI चौक से होते हुए जी रोड पर चलेंगे, मार्च करेंगे सारे। तो ये प्रोग्राम आज का। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सांगवान। SKM के आह्वान पर आज ट्रैक्टर मार्च करनाल में निकाली जा रही है, और हज़ारों की संख्या में अभी ट्रैक्टर इकट्ठा मारे हो रहे हैं। उसके बाद हम GT रोड पर दिल्ली की तरफ मुंह कर करके ट्रैक्टरों को खड़ा करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी और संकेत है, जिस तरह से खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों पे तानाशाह तरीके से अत्याचार बरपाया गया भाजपा सरकार द्वारा, चेतावनी है, अगर किसानों को इस तरह से
परेशान करोगे तो हरियाणा का किसान भी दिल्ली जाने में समय नहीं लगाएगा। हमारी फुल तैयारी है। और एमएसपी गारंटी कानून आंदोलन के साथ अगर भाजपा सरकार ने छेड़छाड़ करी, हमारी लड़ाई मोदी से है। खट्टर जानबूझ के रुके बीच में पड़ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी, हरियाणा का किसान और पूरे देश का किसान आज जागरूक है, संगठित है। तो आज हम उसी कड़ी में अपना एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे इसको कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ हज़ारों ट्रैक्टरों को हाईवे, नेशनल हाईवे NH-44 जो हमारा करनाल वाला है, इस पर हज़ारों ट्रैक्टर खड़े करेंगे और सरकार को संकेत देंगे कि हरियाणा का किसान समय नहीं लगाएगा दिल्ली पे चढ़ाई करते समय। बहादुर जी, चाहे आम पब्लिक हो चाहे बैठे नेता हो, वो एक कहते हैं कि किसानों को दिल्ली आने के लिए कोई नहीं रोक रहा, मगर बेशर्त ये है कि अपने जो वाहन है, ट्रैक्टर हैं जिन पर आप आ रहे हैं, उन पर ना आप सरकारी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, रेल गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। आखिर क्या जिद क्यों है आप लोगों की? देखिए, हमारी जिद नहीं है। ट्रैक्टर किसान का गाड्डा है एक तरह का। तो ट्रैक्टर के साथ हमारी ट्रॉली होती है, उसमें हमारा राशन, कपड़े, सारा हमारी व्यवस्था होती है। 1.25 साल पीछे आंदोलन चला तो हमारे ट्रैलियों में ही आपने देखा, ट्रैलियों में अंदर एक कूलर तक लगे हुए थे। गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, ये सारा हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे को बचाती है। तो ये हमारा एक तरह का घर है। किसान ट्रैक्टर के बिना अधूरा है। जो हमारी मेन, हमारा मुख्य साधन ही हमारा ट्रैक्टर है। तो हमारी ट्रॉली होती है, उसमें हमारा सारा खाने पीने का राशन हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। 1.25 साल पीछे लगा था, हमारी ट्रॉलियों के कारण ही हम आंदोलन जीते हैं। तो इसीलिए बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के हम वहाँ करेंगे क्या। और किसान सरकार जानबूझ करके ये कह रही है भी आप रेल से या उससे जाओ, ये जाने नहीं देना चाहते, ना ये एमएसपी देना चाहते हैं। और जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। एमएसपी के बिना किसान की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर जिस तरीके से चंडीगढ़ में वार्ताओं का दौर जारी रहा, 3 से 4 बार बातचीत हुई, उसमें क्या कुछ निर्णय नहीं किया, उसमें भी क्या कुछ सहमति नहीं बन पाई? देखिए, सरकार एमएसपी देना ही नहीं चाहती। एमएसपी की जब बात होती है तो उसको उससे भाग करके इधर उधर की बात करती है। हमारी सिर्फ एक ही मुख्य मांग है, सबसे बड़ी जो हमारी पहली मांग है, वो एमएसपी गारंटी कानून की है। अगर एमएसपी मिलेगा तो उसको फसल का हमारे को उचित दाम मिलेगा और किसानों की स्थिति में सुधार होगा। आज देश में 1 से 1.5 लाख किसान कर्ज के बोझ के कारण सालाना आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो फसल पे लागत है वो बड़ी ज़्यादा होगी है। सारी चीज़ महंगी, पेस्टिसाइड, डीजल सब महंगा है और किसान की फसल उचित रेट में बिक नहीं पाती। इसलिए किसान लगातार कर्जाई हो रहे हैं और कर्जाई होने के बाद वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज दयनीय स्थिति में किसान है। एमएसपी के बिना किसान की गति संभव नहीं है। तो इसलिए एमएसपी गारंटी कानून सरकार को देना ही पड़ेगा। ज़्यादा दिन ये भाग नहीं सकते। बहादुर, आज क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? कितने किसान पहुंच रहे हैं? आज हम करनाल के उड्डा के 12 सेक्टर ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर आ गए हैं और आ रहे हैं। हम यहाँ से ITI चौक से ऊपर होते नेशनल हाईवे पे अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। एक लाइन में ट्रैक्टरों को खड़ा करके दिल्ली की तरफ उनका मुंह करेंगे और संकेत देंगे सरकार को। अगर किसानों पे इसी तरह से अत्याचार ढाया तो हरियाणा का किसान भी पीछे नहीं हटेगा। दिल्ली पर चढ़ाई करने में हम समय नहीं लगाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं मिलता तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह महला, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन, सर छोटू राम। मांगों को मनवाने के लिए किसान निकला है और इन मांगों पे ध्यान दो। और आज करनाल जिले के बड़ी संख्या में किसान एक मार्च निकालेंगे और सरकार पर एक प्रेशर बनाने का काम करेंगे। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? मांगे एमएसपी गारंटी कानून पूरे देश में चाहिए, एक लीगल गारंटी हो, स्वामीनाथन योग के हिसाब से फसलों के रेट, और एक जो कॉरपोरेट के जैसे कर्जे माफ़ किए गए उसी प्रकार किसानों की भी कर्ज माफ़ी के लिए बोला गया है। जिस तरीके से पंजाब में काफ़ी किसान एकत्रित हुए, बॉर्डर की बात की जाए, वहाँ पर भी कहीं आप काफ़ी एक्टिव दिखे नजर आए। कहीं ना कहीं अब देखने को ये भी मिल रहा है कि जो हरियाणा के मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं लुप्त होते नजर आ रहे हैं, जिससे SOIL की बात की जाए। देखो, जो SOIL का मुद्दा है वो इन राजनीतिक लोगों का इख्तियार किया हुआ मुद्दा है। जी, कई बार ऐसा मौका आया जब दोनों तरफ इनकी सरकारें रहीं। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वहाँ प्रकाश सिंह बादल NDA का मुख्यमंत्री था, यहाँ पर भी उनका मुख्यमंत्री था, और सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी था। यदि इनको इसका हल करना होता, ये एक इनका ऐसा पुत्र है, जब इसको जो जी करते हैं उसको सुला देते हैं, जब जी करते हैं उसको उठा देते हैं, और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बाकी जो हमारी ये देश लेवल की मांगों को लेकर आंदोलन है, ये पूरे देश के हर किसान की मांग है और इसको कामयाब बना करेंगे। 5 बार वार्ता हो चुकी, केंद्र के मंत्री पहुंच चुके थे चंडीगढ़ के अंदर, वार्ता हुई किसानों के साथ, नेताओं के साथ। क्या लग रहा है, दिल्ली जाना कितना उचित?
देखो दिल्ली बिना कोई बात कौन सुनता है? दिल्ली के मंत्री यहाँ पहुँच चुके। मंत्रियों ने किया क्या आज 5 मीटिंग में, ये तो बताओ, लेके क्या आए? एमएसपी गारंटी पे कौन कह रहा है भी सरकार को भी हम तू ही सारी खरीद? हम कह रहे हैं कि मिनिमम रेट की, एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमआरपी नहीं है, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है जैसे आम चीज़ों पे होता है। तो एक लीगल गारंटी मांग रहे हैं, अभी उससे नीचे की आप बढ़ा दो भाई, यदि किसी ने बिजनेस करना है, व्यापार करना, उससे ऊपर करो। ये मुद्दा इस देश के किसान को बचाने की ज़रूरत है। आलू आपको हमारे 2 रुपये किलो बिकता हुआ दिखा होगा, पर कभी उपभोक्ता को 15 से 20 रुपये किलो से कम नहीं मिलता। तो ये जानबूझ के सरकार इस मामले को घुमाना चाहती है, देना कुछ चाहती नहीं। इसी वजह से आंदोलन लंबा खींचेगा, क्योंकि यदि सरकार इस पे फैसला करे तो फैसला तो एक दिन में हो जाएगा, एक मीटिंग में हो जाएगा, और वही मांगे हैं जो लंबे टाइम से सरकार के सामने है। आज क्या किया जा रहा है आपके द्वारा? आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, और नेशनल हाईवे पे जो अपना दिल्ली को जाता है उस पर ट्रैक्टर मार्च होगा। ये पूरे देश भर में होगा। SKM की कॉल है और सारा देश इसको लागू करेगा। क्या नाम है आपका? जगदीप सिंह ओलख। जिसके पास ट्रैक्टर है वो भी